डेडपूल और वुल्वरीन फिल्म में इस एक हाथ वाले वुल्वरीन का स्टोरी क्या है? वैसे ये मार्वल कॉमिक का एक बहुत ही फेमस स्टोरी लाइन है। डेडपूल और वुल्वरीन फिल्म के स्टार्टिंग में जो मल्टीवर्सल मोन्टाज हम लोगों को दिखाया गया है वो पूरी तरीके से वुल्वरीन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर उसके बहुत ही फेमस स्टोरी लाइन्स के कुछ क्लिप्स को दिखाया गया है, जिनमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन बेस्ड है एज ऑफ अपोकलिप्स के एक हाथ वाले वुल्वरीन के ऊपर। तो क्या है इस कैरेक्टर का स्टोरी? इसके हाथ को काटने वाला कौन है? मार्वल के यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रीजनरेटिव पावर्स होने के बाद भी इस वुल्वरीन का हाथ रीजनरेट क्यों नहीं करता? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी, और इस वीडियो में हम लोग इस एक हाथ वाले वुल्वरीन की स्टोरी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस वुल्वरीन का स्टोरी लिया गया है एक्समैन की हिस्ट्री का वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर एक्समैन एज ऑफ अपोकलिप्स से। कहानी के स्टार्टिंग में प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर का लड़का टाइम ट्रैवल करके पीछे आता है ताकि वो मैग्नीटो को खत्म कर सके। मैग्नीटो जो फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट बनने वाला है, पर एक्सीडेंटली उसके अटैक से यंग चार्ल्स जेवियर ही मारा जाता है और यहीं से शुरू होता है एज ऑफ अपोकलिप्स का स्टोरी। अपोकलिप्स जो एक बहुत ही ओवर पावर्ड म्यूटेंट है, वो अभी सामने आता है और नॉर्थ अमेरिका के ऊपर कब्जा कर लेता है। अपोकलिप्स का मोटिव होता है दुनिया के सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स के ऊपर कब्जा करना, क्योंकि दुनिया की सबसे पावरफुल वेपन्स को कंट्रोल करने का मतलब है पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा। वो अपने साथ 5 बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट्स को रखता है जो उसके कामकाज को संभालते हैं और उन्हें कहा जाता है 5 हॉर्समैन ऑफ अपोकलिप्स। इस टीम में होता है गिडियन, कैंड्रा, वॉर, डेथ और सेवरटूथ। ऐसे में मैग्नीटो भी अपना एक्समैन टीम फॉर्म अप करता है, जिसमें होते हैं जीन, आइसमैन, क्विकसिल्वर, कोलोसस, स्टॉर्म और वुल्वरीन। अभी कहने को तो ये एक्समैन होते हैं, पर इस टीम के हर एक मेंबर के पास अपना अलग मोटिव होता है, जिस वजह से ये एक्समैन कम और रेबल फोर्स ज्यादा लगते हैं। इस टीम का सबसे सटका हुआ मेंबर होता है वुल्वरीन, क्योंकि उसे सिर्फ रीजन चाहिए अपने क्लॉस को यूज करने का। एक बार जब ये सब एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो वुल्वरीन इन रोबोट्स को मारते हुए ये भूल जाता है कि उसके टीम मेंबर्स कौन है। ऐसे में जीन उसके दिमाग को शांत करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि लोगन उससे प्यार करता है। और हाँ, एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाया गया हल्क और ब्लैक विडो का ये सीन इसी स्टोरी लाइन से इंस्पायर है। एक्समैन को अभी जब ये पता चलता है कि अपोकलिप्स अमेरिका के सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को हासिल करने के लिए सिटाडेल पर कब्जा करने के लिए आ रहा है, तब ये टीम अपोकलिप्स और उसके हॉर्समैन को रोकने के लिए सिटाडेल पहुंचते हैं, जहां पर इन दोनों टीम के बीच बैटल होता है और वुल्वरीन गिडियन और सेबरटूथ को मार डालता है। अपोकलिप्स यहाँ से चला जाता है, पर एक्समैन को ये पता होता है कि वो और ज्यादा पावर के साथ जरूर लौटेगा और इस बार शायद वो उसे हरा नहीं पाएंगे। तो जीन और वुल्वरीन मदद के लिए ह्यूमन हाई काउंसिल के पास जाते हैं, जो एक हिसाब से इस दुनिया का गवर्नमेंट बॉडी है और वो किसी भी हालत में अपोकलिप्स को रोकना चाहते हैं। इस काउंसिल के टॉप में होते हैं कैप्टन ब्रिटेन, टोनी स्टार्क, बॉलिवर ट्रास्क, एमा फ्रॉस्ट और मोयरा मैकटैगर। ह्यूमन हाई काउंसिल को अपोकलिप्स के बारे में सब कुछ पता है। उन्होंने एक्समैन और अपोकलिप्स के हॉर्समैन का बैटल भी देखा है, तो उन्हें ये पता है कि अपोकलिप्स कितना ज्यादा पावरफुल है। हाई काउंसिल जीन और लोगन को मदद करने से मना कर देते हैं, क्योंकि ये काउंसिल अपोकलिप्स का टारगेट बनना नहीं चाहता है। पर बाद में जब जीन को पता चलता है कि हाई काउंसिल का मोटिव है अपोकलिप्स और उसके हेंचमैन्स को न्यूक्लियर बॉम्ब से डिस्ट्रॉय करना, तब जीन लोगन से नॉर्मल लोगों को शहर से निकालने के लिए मदद मांगती है, क्योंकि अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब न्यूयॉर्क शहर के बीच में फटता है तब इस शहर के बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी खत्म हो जाएंगे। पर लोगन जीन को मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से बुरे लोगों को मरना ही चाहिए, और अगर 2-4 अच्छे लोगों को ये लोग बचाने जाते हैं तब अपोकलिप्स को काउंसिल के इस मिशन के बारे में पता चल सकता है और ये मिशन फेल भी हो सकता है। तो लोगन जीन को मदद करने से मना कर देता है। ऐसे में जीन नॉर्मल लोगों को अकेले ही उस शहर से बाहर निकालने का काम करती है, पर इस दौरान साइक्लॉप्स जो मिस्टर सिनिस्टर के लिए काम करता है वो जीन को किडनैप कर लेता है। मिस्टर सिनिस्टर का मोटिव है साइक्लॉप्स और जीन के डीएनए से एक ऐसे बच्चे को तैयार करना जो अपोकलिप्स को हरा सकता है। ऐसे में साइक्लॉप्स जीन को अपने ही फैसिलिटी में रखता है। साइक्लॉप्स इस यूनिवर्स में एक एंटी हीरो टाइप कैरेक्टर है, जो म्यूटेंट्स को कैप्चर भी करता है और काम हो जाने पर उन्हें मारता नहीं है, उन्हें छोड़ देता है, जिस वजह से जीन के दिल में साइक्लॉप्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट होता है। कुछ टाइम के बाद लोगन को जब पता चलता है कि साइक्लॉप्स ने जीन को अपने कैप्टिविटी में रखा है, तब वो जीन को रेस्क्यू करने के लिए अकेले ही चला जाता है। इस दौरान लोगन साइक्लॉप्स के हेंचमैन्स को 1001 तरीके से खत्म करता है। वो हर एक हेंचमैन को इतनी बुरी तरीके से काटता है कि वो हेंचमैन्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, पर लोगन उन सबको खत्म करता है। फिर एक टाइम के बाद वो साइक्लॉप्स के आमने सामने होता है। साइक्लॉप्स अपने लेजर बीम से लोगन के ऊपर अटैक करता है, जिसे लोगन अपने एडमेंटियम क्लॉ से रोकता है, पर साइक्लॉप्स अटैक करना छोड़ता नहीं है। वो भी अपने लेजर बीम के पावर्स को बढ़ाकर उसके ऊपर अटैक करते रहता है। वहीं लोगन बहुत ही फास्ट मूव करते हुए साइक्लॉप्स के करीब आता है और अपने लेफ्ट आर्म के क्लॉस को साइक्लॉप्स के आंखों में घुसा देता है, जिससे एक बहुत ही तगड़ा वाला ब्लास्ट होता है और जीन के ये मेटल ग्लव्स उतर जाते हैं। अभी जब जीन अपने पावर से इस जगह के एशेस को क्लियर करती है, तब हम लोगों को पता चलता है कि साइक्लॉप्स खत्म हो चुका है और लोगन का लेफ्ट आर्म कट चुका है।
लोगन और जीन अभी इधर से निकल जाते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद जीन लोगन को छोड़कर चली जाती हैं क्योंकि जीन को लगता है जो लोग अपोकलिप्स के लिए काम करते हैं उनमें से सब लोग खराब नहीं हैं और शायद वो साइक्लॉप्स को बदल सकती थी। लोगन कुछ टाइम तक जीन को याद करता है पर लोगन की जैसा एक रूथलेस बीस्ट कितने ही टाइम तक अफसोस करेगा। जीन को रेस्क्यू करने के बाद उसका भी नया मोटिव है अपोकलिप्स को अपने क्लॉ से काटना। लोगन का ये हाथ शायद कभी ग्रो नहीं होगा क्योंकि एडामेंटियम इस यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेटल है जिसे काटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर अगर वो कट जाता है तो फिर रीग्रो नहीं हो सकता। और वैसे भी ये कॉमिक आया था 1995 में जब वुल्वरीन आज के जैसा पावरफुल तो नहीं था क्योंकि राइटर्स ही उसे ओवर पावर्ड दिखाना नहीं चाहते थे। लेकिन जो भी हो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।